नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है जनवरी माह में कंडक्ट होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, मैंने आपको CDP में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर वीडियो देख लें। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो CDP में तो आपके आते ही आते हैं, साथ ही अदर सब्जेक्ट में भी उनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पैडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस उनसे बनते हैं। यानी कि जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, तो वो लगभग आपकी 90 मार्क्स की तैयारी आपकी करवाते हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, तो वो अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो हर वर्ष जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। और देखिए, इस वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, इनसे एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी टॉपिक बताऊंगा उनसे कम से कम 3 या 4 हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 9 से 10 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, यानी कि 9 से 10 मार्क्स का। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमारा 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उनसे सिर्फ 1 मार्क्स का नहीं, आपका काफ़ी सारे मार्क्स का आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, ऐसे टॉपिक्स जो आपको सीटेट पास करवाएंगे, और ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब आगे कौन से टॉपिक्स हैं वो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैंने सीटेट की तैयारी से संबंधित आपकी सारी बातें आप सभी को बता रखी हैं कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कौन से किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। देखिए, जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊं वो सभी आप कहीं से भी पढ़ लीजिए या यूट्यूब से पढ़ लीजिए। देखिए, मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है सीटेट की प्रिपरेशन से संबंधित। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सभी कुछ आपको बता रखा है। स्टडी मटेरियल भी आपको ऑनलाइन PDF में मिल जाएगा। पेडागोजी की बुक भी आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। NCERT बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर्स भी आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो जो कुछ भी स्टडी मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन, वो मैंने सभी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तैयारी से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बता दी है। देखिए, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है कि अगर इसका बेसिक आपने जान लिया तो एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। इसमें ज़्यादातर हमें इसकी बेसिक बात जानकारियां चाहिए होती हैं। तो आइए हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनसे एक टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं आता, इनसे एक टॉपिक से ही कई सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आपको तैयार करने ही करने हैं। और देखिए, जो टॉपिक आपको नहीं आता आप यूट्यूब पर सर्च करिए उसके बारे में। तो जो जितना अच्छा जिसने पढ़ाया होगा उसका पहले ही आपके मोबाइल पर वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर सर्च करने पर। आसानी से आप नोट्स बनाकर पढ़ लीजिए। तसल्ली से अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, तो पूरा टॉपिक आपको जरूर समझ में आएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। इससे पहले जो साथी नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और देखिए, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, हमारा जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, इनसे रिलेटेड आपको कम से कम 8 क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। तो आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यानी कि 8 मार्क्स का लगभग अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो 8 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप ये मत सोचिए कि सीटेट हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है तो सीटेट हम सिर्फ क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आपको शिक्षक बनना है तो सीटेट पास करने के बाद जो भी आप एग्जाम देंगे उनमें इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप अच्छी से तैयारी करिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ क्वालिफाइंग है और सिर्फ पढ़कर क्वालिफाई उसको कर लिया जाएगा। अगर आपको अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको आगे एग्जाम पास करना है जो आप शिक्षक बनने के लिए देते हैं, तो उनमें भी आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। तो बार बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बार पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये आपके लिए अभी सीटेट में ही नहीं, सिर्फ आगे भी आपके काम आने वाले हैं। तो इनको अच्छे से पढ़िए और यही आपको आगे भी मिलने वाला है। तो देखिए, जीन पियाजे, अब वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनसे संबंधित आपको लगभग 8 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चाहें तो जो सीटेट का हमारा पिछले वर्ष एग्जाम
पेपर हुआ था, तो अकेले का आप देखेंगे तो सिर्फ सीडीपी में ही हमारे 7 क्वेश्चंस बने थे, लगभग वाइगोत्स्की और जीन पियाजे और कोलबर्ग से रिलेटेड हमारे सिर्फ सीडीपी में ही 7 क्वेश्चन आए थे। यानी कि 30 में 7 मार्क्स का इन जो टॉपिक अगर देखा जाए तो इसका वेटेज रहा था। तो लगभग 8 क्वेश्चंस इनसे आसानी से बनते हैं, मिनिमम 2 तो आप मान ही लीजिए कि 2 तो आने ही आने। तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखते हैं। और देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा समावेशी शिक्षा। देखिए इससे अकेले सीडीपी में ही आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर एक बार आप आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। और देखिए जो साथी ये टॉपिक्स नहीं जानते हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं या जो नहीं पढ़ पाए हैं टॉपिक्स, जिनको जानकारी नहीं है, तो सबसे आसान है कि आप YouTube की मदद से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए आपकी तैयारी से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मैंने काफ़ी सारी बातें बता रखी है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो भी साथी नए हैं चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके आप एक बार वीडियोस देख लीजिए। आपकी तैयारी से रिलेटेड जो एक एक छोटी छोटी जरूरत है वो हर एक बात बताई गई है। मैंने इन्हीं बिंदुओं पर ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण चर्चा की है। तो देखिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आप YouTube से ये टॉपिक पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ सीडीपी में तो आपका 5 मार्क्स का ये आना ही आना है, यानी कि अदर सब्जेक्ट में भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए अकेले सिर्फ सीडीपी में ही आपको 5 मार्क्स का वेटेज दिला रहा है। तो ये आना कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये पढ़ना बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। एक बार में आप पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाएगा। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को हमको समान शिक्षा प्राप्त करवानी है, यानी कि सभी को हमें समान शिक्षा देनी है। तो उम्मीद है मुझे ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और देखिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृद्धि एवं विकास। इसमें देखिए आपको विकास के जो भी जितने सिद्धांत हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। देखिए इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस भी बनते हैं, सीटेट एग्जाम में इनसे पूछा जाता है। और देखिए 1 मार्क्स से अधिक ही आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक आप सीटेट पास करने के बाद आप अदर कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे कि हमारा केबीएस हो गया, DSSS भी हो गया, तो इन सभी में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है। और देखिए अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो आपका जब सीटेट की परीक्षा में जो बदलाव हुआ था, पहले ऑफलाइन होता था लेकिन जो ऑनलाइन हमारा बदलाव हुआ, तो उसके प्रश्नों के स्तर में भी कुछ बदलाव हुआ था। जब हमारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उसमें सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया था, यानी कि प्रश्नों के स्तर को थोड़ा सा बदलाव किया गया था, जिसमें बताया गया था कि हमारे थिंकिंग बेस्ड प्रश्न ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ बताया गया था कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड आधारित होगा। तो यानी कि ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। देखिए इससे रिलेटेड ही आपके मोस्टली सीटेट में क्वेश्चंस आएंगे। इसमें बताया गया था जब आपका पैटर्न चेंज हुआ था, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये सीटेट ही नहीं, आगे अन्य भी एग्जाम में आपके ये काम आएंगे। इसी तरह और तो यानी कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति लागू की है, ये आपको पढ़नी है और ये इससे ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए एनसीएफ 2005, इससे भी आपको हर सब्जेक्ट में रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए इसके 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप पढ़ लेंगे। सिर्फ आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए हमारे एग्जाम में क्या आएगा, हमको कितना पढ़ना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली काफ़ी कुछ बताया जाता है एनसीएफ 2005 के बारे में, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ 5 बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। बस उससे ही आपका एनसीएफ 2005 पूरा फिनिश हो जाएगा और आपको दोबारा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीएफ 2005 से आपका रिलेटेड बनता है तो आसानी से आपको आ जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसान से क्वेश्चन इससे हमारे एनसीएफ 2005 से आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आप सिर्फ देखते ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो ये एनसीएफ 2005 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जरूर पढ़ना है। और देखिए आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन, इससे भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आपको
सब्जेक्ट में मिलेंगे, ये भी आपको तैयार करना है। और देखिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। और देखिए ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये हर सब्जेक्ट में आपको देखने को इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं, इससे आपको हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। RTE 2009 ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए जिनको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो कोई भी बात नहीं, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए RTE 2009, आपको अच्छे से देखिए जो पढ़ाया होगा आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वही वीडियो आपको दिख जाएगा और आसानी से आप नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैंने तैयारी के बारे में भी आपको बताया है कि सीटेट की मुफ्त तैयारी आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख लीजिए कि आप मुफ्त में तैयारी कैसे कर सकते हैं। और देखिए बुद्धि और जेंडर इनसे भी आपके प्रश्न बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इससे तो हर वर्ष आपके रिलेटेड इससे टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और देखिए लगभग 2 से 3 प्रश्न एक टॉपिक से आपके पूछ दिए जाते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि आप अगर मिनिमम तो 4 मार्क्स के ये दोनों आपके टॉपिक्स बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको तैयार कर लीजिएगा आप। और देखिए इसके बाद हमारा आता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि निदानात्मक मतलब होता है बालक की जो समस्या है उसकी पहचान करना, यानी बालक को समझने में पढ़ने में कहाँ समस्या आ रही है। और हमारा उपचारात्मक का मतलब होता है यानी कि जो आप उसकी समस्या को किस तरीके से हल करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण मतलब उसको आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि बालक को कहाँ समस्या आ रही है और उस समस्या का आप हल किस तरीके से करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये आपका इससे रिलेटेड हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में इसके अलावा TLM से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखिए ये टॉपिक इजी टॉपिक है, सिर्फ एक बार आप पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए CDP के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। हमारे CDP के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। देखिए CDP के जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको अदर सब्जेक्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो जो साथियों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है या जिन साथियों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो आसानी से देख लीजिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो हमारा ये टॉपिक है यानी कि मोटिवेशन, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ईजी हैं, इनको आप एक बार सिर्फ देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इनमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर लगाकर ही आप आसानी से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चंस हर कीमत पर आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं, हर वर्ष आए भी हैं और आगे आएंगे भी। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए। और देखिए इसके बाद आता है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा ना जाए। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं देखिए फिर बात वही कह रहा हूँ, जिनको ये टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं या जिनको नहीं मालूम है या जो पहली बार इन टॉपिक्स को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए अगर आप नोट्स से पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर मान लीजिए आप नोट्स अरेंज नहीं कर रहे हैं तो आप अगर खुद के नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा है यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करिए। और देखिए सर्च करेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उससे पढ़कर आसानी से आप जो है इसके नोट्स बना सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए सीटेट के जो भी टॉपिक्स हैं कि मोस्टली थिंकिंग बेस्ड हैं, इसमें हमारा यही खासियत है कि हमारा फैक्ट बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, ज़्यादा हमारा थिंकिंग बेस्ड होता है। तो देखिए पेडागोजी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसकी चीज़ें समझनी है, बेसिक समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपने सुना होगा कि सीटेट की तैयारी सिर्फ कई सारे लोग ऐसे होते हैं 1 हफ्ता या 10 दिन करके एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको पेडागोजी और एग्जाम की अच्छी सी समझ होती है, पकड़ होती है। तो आपको बस यही चीजें समझ कर चलनी है और यही चीजें आपको पकड़ कर चलनी है कि हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में हमारे आते हैं। तो आपको यही चीजें पकड़ के चलनी है, जो चीजें मैंने पकड़ के चली थी वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
और फिर देखिए हमारा भाषा अधिगम और अर्जन, इससे आपको हर सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस मिलेंगे। और देखिए भाषा और विचार, देखिए ये दोनों लगभग लगभग आपका 6 से 7 मार्क्स आपको दिलाएंगे। 6 से 7 मार्क्स से रिलेटेड आपका इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन ये देखिए लगभग हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। और भाषा और विचार आपको हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी में आपको इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, आप पढ़ लीजिएगा। इनसे रिलेटेड हर वर्ष हमारा क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और साथ ही साथ आपके जो ये भाषा कौशल है, इससे भी रिलेटेड आपका लगभग एक क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने, अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में।